लीजिए कि मुझे इस ब्लू एडिशन इस वाले के लिए मुझे पास लेना है, एप्पल पास फॉर आईफोन 14 प्लस। ध्यान रखिएगा, सारी चीज़ें ध्यान से देखिएगा। आईफोन 14 प्लस ब्लू एडिशन है, ब्लू कलर का एडिशन है, 128 GB इंटरनल स्टोरेज के साथ आता है। इसका लोएस्ट लॉक प्राइस का जो पास है वो 1999 का है। इसको आपको यहाँ पे बाई करना है और बाई करने के बाद आप यहाँ पे जाके पेमेंट कर दो और पेमेंट करने के साथ ही आपको ये प्रोडक्ट जो है वो इजीली मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आपको कंटिन्यू करना है और कंटिन्यू करने के बाद आपको यहाँ पे पेमेंट करना होगा और पेमेंट के बाद आपको इजीली ये पास मिल जाएगा। ठीक है, इसके आगे मैं फ्रेंड, तो आप लोगों से बहुत सारे लोग क्वेश्चन पूछ रहे थे कि प्राइस लॉक पास जो है वो किस तरीके से काम करेगा। तो देखिए, मैं आईफोन 14 रेड वाले एडिशन के लिए यहाँ पे प्राइस लॉक पास का जो कीमत है वो आ गया है 1999 रुपये। आप इसे अभी बाई कर सकते हो, ऐड टू कार्ट और बाई का ऑप्शन आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है। बाई करते ही आपको देखिए यहाँ पे कुछ आप लोग के मन में सवाल थे जो रेगुलरली कमेंट सेक्शन में आ रहे थे, और वो ये था कि ये पास कैसे काम करेगा, किस तरीके से काम करेगा। मैं सारी चीज़ें बता चुका हूँ, बट फिर भी आप लोग के जो क्वेश्चन थे उसको एक बार और आंसर करने की कोशिश करता हूँ। तो सबसे नीचे आइए और FAQ आपको यहाँ पे फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन वाले सेशन में आपको देखने को मिल जाएगा कि यहाँ पे देखिए पहला क्वेश्चन है, हाउ मच डिस्काउंट विल आई गेट, द लोएस्ट प्राइस फॉर द स्पेसिफिक प्रोडक्ट वेरिएंट विल बी रिवील्ड ऑन द डे ऑफ द सेल। देखिए, जिस दिन सेल स्टार्ट होगा, बिग बिलियन डे सेल जो कि 8 तारीख को है, और प्राइम मेंबर यानी प्लस मेंबर्स के लिए 7 तारीख से स्टार्ट होगा मिडनाइट से, उन लोग के लिए जो भी उस दिन का लोएस्ट प्राइस होगा उस प्राइस को यहाँ पे कंसीडर किया जाएगा। आप जब इसको लॉक कर लेते हो, एक बार पास खरीद लेते हो, तो आपको जो है वो पास जब आपका वहाँ पे अप्लाई होगा, जब आप परचेज करोगे सेल के डेज पे, तो वहाँ पे आपको मिनिमम जो प्राइजेज रिवीलिंग जो प्राइजेज होंगी वही प्राइजेज आपको पे करना होगा और आप अपना आईफोन अपना बना सकते हो। दूसरा क्वेश्चन है, इज़ दिस पास अप्लीकेबल फॉर द मल्टीपल प्रोडक्ट्स। तो यहाँ पे साफ साफ इन्होंने बोल दिया कि नहीं, द पास कैन ओनली बी यूज फॉर अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट वेरिएंट दैट माइट बी वांट टू परचेज। यानी कि सिर्फ उन्हीं वेरिएंट्स पे यूज होगा जिस वेरिएंट्स को आप खरीदना चाहते थे और जिसके रिगार्डिंग आपने पास को परचेज किया है। तीसरा क्वेश्चन है, हाउ डज द लोएस्ट प्राइस लॉक पास वर्क, ये कैसे काम करता है। तो देखिए, यहाँ पे इन्होंने एग्जांपल से समझाया है कि जैसे इफ़ यू डिसाइड टू परचेज द पास फॉर द रेड आईफोन ड्यूरिंग द सेल, अगर आपने रेड आईफोन के लिए पास परचेज किया है तो यहाँ पे आपको सिर्फ और सिर्फ रेड आईफोन ही आप खरीद सकते हो ड्यूरिंग द सेल, और कोई वेरिएंट पे ये पास आपका काम नहीं करेगा। यानी अगर आईफोन 14 रेड वेरिएंट के लिए आपने लॉक पास खरीदा हुआ है तो सिर्फ आईफोन 14 के रेड वेरिएंट पे ही वो काम करेगा। उसके अलावा अगर आप कोई और कलर लेना चाहते हो या कोई और वेरिएंट लेना चाहते हो तो उस पर वो काम नहीं करेगा। इस पर आप लोग ध्यान रखिएगा कि जो GB का वेरिएंट है, मतलब कि 128 GB 256 GB, इसको भी आपको कंसीडर करना पड़ेगा। यहाँ पे जो भी इंटरनल मेमोरी स्पेस होता है उसके आधार पे भी सिर्फ उसी पे वर्क करेगा जिसके लिए आपने परचेस किया है, ना कि अदर के लिए। तो बहुत ही मतलब प्रिसाइज चीज़ें हैं, आपको पता होनी चाहिए। और मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पे कुछ और चीज़ें लिखी हैं, जैसे इज़ दिस पास रिफंडेबल। बहुत लोग क्वेश्चन पूछ रहे थे क्या रिफंडेबल है, मैंने बताया था नहीं है। देखिए साफ साफ यहाँ पे लिखा हुआ है कि नो इफ़ यू डू नॉट परचेज द स्पेसिफिक प्रोडक्ट वेरिएंट विद इन द गिवन टाइम, यानी 48 आवर्स में अगर आपने परचेज नहीं किया सेल शुरू होने के बाद 48 आवर्स आपको दिए जाएंगे, तो यू वोंट गेट अ रिफंड फॉर अ बुकिंग पास अमाउंट। जो आप 1999 रुपये यानी 2000 रुपये पे कर रहे हो वो आपको कोई भी रिफंडेबल नहीं मिलेगा। यानी आपने अगर 48 घंटे के अंदर नहीं परचेज किया देन आपका पैसा खत्म हो जाएगा 2000 रुपये। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है, कैन आई यूज़ वन सिंगल पास टू बाई अनदर प्रोडक्ट और अनदर वेरिएंट ऑफ द सेम प्रोडक्ट। तो इन्होंने साफ साफ बोला है कि द पास इज ओनली वैलिड फॉर द प्रोडक्ट वेरिएंट यू हैव चूजन टू बाई, नॉट अप्लीकेबल ऑन एनी अदर प्रोडक्ट और एनी अदर वेरिएंट। ये भी उन्होंने क्लियर किया है कि आईफोन का जो वेरिएंट है, कलर एडिशन हो गया, उसका इंटरनल स्पेस हो गया, आईफोन 12 है, आईफोन 13, आईफोन 14 है, उसका जो मॉडल है वो किसी भी अदर पे अप्लीकेबल नहीं होगा। 14 के लिए खरीदा आपने पास, तो 13 आप नहीं खरीद सकते हो उस प्राइस लॉक फीचर के हिसाब से। हाउ मैनी पासेस कैन अ सिंगल यूजर बाय, ईच यूजर कैन गेट अप टू 2 पासेस फॉर एनी प्रोडक्ट वेरिएंट। ये किसी भी प्रोडक्ट वेरिएंट के लिए आपको सिर्फ 2 ही पास आप खरीद सकते हो एक आईडी से। अगर आपको और पासेस चाहिए होंगे तो आपको डेफिनेटली अदर आईडीज़ आपको बनानी पड़ेंगी। ठीक है, अब आते हैं अगला क्वेश्चन क्या है कि इज़ द पास ट्रांसफरेबल, कैन समवन एल्स बाई द प्रोडक्ट। नो, कोई भी ट्रांसफरेबल नहीं है। ऐसा नहीं है कि आपने खरीदा है पास और आप अपने भाई को ट्रांसफ़र कर दो या अपने फ्रेंड को ट्रांसफ़र कर दो, बिल्कुल ये ट्रांसफरेबल नहीं है, ये भी ध्यान रखिएगा। विल द पास बेनिफिट्स अप्लाई टू ऑल प्रोडक्ट्स। नो, यू कैन ओनली यूज़ द पास बेनिफिट्स ऑन लिमिटेड सेक्शन। जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि केवल लिमिटेड एडिशंस पे ही आपको प्राइस लॉक फीचर देखने को मिलेगा, जो हाईली डिमांडेबल प्रोडक्ट्स होते हैं, जहाँ पे आउट ऑफ स्टॉक होने का चांसेस बहुत ज़्यादा रहता है। सिर्फ उन्हीं के लिए आपको ये पास वेरिएंट्स जो है वो देखने को मिलेंगे। ठीक है,
कैन आई परचेज प्रोडक्ट विदाउट बाइंग द पास? डेफिनेटली यहाँ पे इन्होंने बताया यस यू कैन बाई द प्रोडक्ट विदाउट एनी पास। तब उस कंडीशन में सिर्फ ये होगा कि अगर आपके लक पे ऊपर है, अगर आपने सही समय पे ऑर्डर प्लेस कर दिया तो आपको मिनिमम जो भी लोएस्ट प्राइस होगा उस पर मिल जाएगा। अदरवाइज अगर प्राइस हाइक हो जाती है तो आपको हाइक प्राइस पे ही खरीदना पड़ेगा। बट अगर आपके पास पास है देन आप 48 आवर्स के लिए भी आप लोएस्ट प्राइस पे ही अपने प्रोडक्ट को बाई कर सकते हो। भले ही मार्केट में आपको प्राइस, अगर मान लीजिए आईफोन का प्राइस 55,000 दिखा रहा है और वो प्राइस 60,000 हो गया तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको 55,000 ही पे करके आपको आईफोन मिल जाएगा। 60,000 से आपको कोई मतलब नहीं है। पास खरीदने का मतलब ही है भैया, अदरवाइज आप पास खरीदोगे क्यों, 2,000 रुपये लगाओगे क्यों। अब इसमें लिया है कि इज़ द पास एप्लीकेबल फॉर द मल्टीपल प्रोडक्ट्स, तो साफ साफ इन्होंने पहले ही मना कर दिया है। विल देयर बी द रिफंड इन प्रोडक्ट इज़ नॉट डिलीवरेबल, अगर डिलीवरेबल प्रोडक्ट नहीं है तो क्या उस पर रिफंड मिलेगा? तो डेफिनेटली अगर आपका जो प्रोडक्ट है वो अगर डिलीवरेबल नहीं है, यानी फ्लिपकार्ट की तरफ से ये इशू आ रहा है कि वो डिलीवरी नहीं कर पा रहा है, देन आपको प्रोडक्ट के जो पासेस हैं वो मिल जाएंगे। ठीक है, तो ये